नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने एनआईएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन का जो लास्ट पार्ट है उसको करने जा रहे हैं, है ना। और ये चैप्टर 22 है एनआईएस क्लास 12 की बुक में। तो चलिए इसको हम जल्दी से देख लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट को। देखिए ये जो चेक योर प्रोग्रेस 22.4 था, इसका ये 3rd नंबर का हम लोग करना था और यही लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन बच गया है ये चैप्टर का, चैप्टर 22 का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशन। तो हम लोग को यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि जो सिस्टम दिया गया ना, ये सिस्टम हम लोग को, ये सिस्टम जो दिया गया है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते जाइए, हम इसको जैसे सॉल्व कर रहे हैं आप समझते जाइएगा कि ये कैसे कंसिस्टेंट होगा, कैसे क्या होगा। चलिए देखिए, उतना कुछ हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। आइए बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये इस तरह का दिया गया है ना, तो हम लोग पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन का हम कैसे करेंगे बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसको जो है सीधा सीधी लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y है ना इज इक्वल टू 5 दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद ये कॉमा के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया गया। x को x की जगह में प्लस y को y की जगह में, ठीक है, इज इक्वल टू 7। इतना ही दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बदल लेंगे, है ना। देयरफॉर ऑन राइटिंग ठीक है, in the form of matrix। हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अब लिखेंगे, है ना। तो देखिए, तो एकदम आराम से लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 3 है। हम बस जो है कि वेरिएबल को छोड़ दे रहे हैं, एक्स वाई सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। देखिए 2 है, 2 ले लिए, 3 है तो 3 ले लिए, और ये बस 3 नहीं है, यहाँ माइनस भी है। ठीक है, तो ये माइनस को भी लेंगे हम। यहाँ पे एक्स के आगे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। y के आगे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्स वाई लेते हैं वेरिएबल को यहाँ पे, ठीक है। और इज इक्वल टू जो हम लोग को इसके बाद ये दिया गया है उसको लिख देते हैं 5 और 7। कोई मसला नहीं है। चलिए अब उसके बाद जो है हम जान रहे हैं कि ये क्या होता है, हम लोग ये ए एक्स इज इक्वल टू डी का फॉर्म में होता है ना। तो ये ए एक्स इज इक्वल टू डी का फॉर्म में है। जैसे हम पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही यहाँ पे ये ए है, ये एक्स है। देखिए ये ए हो जाता है, ये एक्स हो जाता है और ये डी हो जाता है। ठीक है, इसको इस तरह का मान लेना होता है और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हमेशा। अब क्या करेंगे, अब मॉड निकालेंगे, है ना। तो यहाँ लिखते हैं नाउ मॉड ए जो हम लोग का वो क्या होगा, मॉड ए इज इक्वल टू, देखिए जो है सारा को मॉड में कर देंगे यहाँ पे 2 1 -3 और 1। चलिए ये मॉड में हो गया, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 × 1 2 हो गया, बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है। चलिए हम आराम से देख करते हैं। उसके बाद 1 × -3 तो ये -3 देगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये 2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 और ये 3 2 5 हो जाएगा हम लोग का, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम निकालते हैं A11 A12 है ना, A21 इस टाइप का चीज़, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो A11 ये है, A12 ये है, ठीक है, A21 और A22 ये है। चलिए बहुत आराम से निकाल लेते हैं। ए इनवर्स ना निकालना हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग को ये सब चीज़ चाहिए ना, तो इसलिए ये सब चीज़ निकाल रहे हैं। तो A11 जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है, -1, ठीक है, 1 + 1 है ना। उसके बाद MIJ, ठीक है। तो MIJ यहाँ पे क्या हो जाएगा उस प्लेस में, जब हम A11 का बात कर रहे हैं तो A112 हम लोग का, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये 1 बचेगा। तो MIJ हम यहाँ पे 1 लिखते थे ना। चलिए मतलब कि ऐसा वाला, अगर ये 2 रो और 2 कॉलम वाला रहे तो हम उसको ऐसे ही, उसका A11 A12 ऐसे ही निकालते हैं। हाँ, अगर ये 3 रो और 3 कॉलम वाला आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा तामझाम है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे, तो उस तरह से उसमें आपको डरने की बात नहीं। वो सब आप लोग आगे सॉल्व किए हैं, उस तरह का जो है ये डिटर्मिनेंट 3 रो वाला आप लोग सॉल्व किए हैं, है ना। तो उससे डरने वाला बात नहीं है, ये वाला कुछ ज़्यादा ईजी हो जाता है। हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। ये -1 है ना, ये 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। 1 बाहर भी 1 है, इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। अब ऐसे A12 निकाल लेते हैं, स्पीड में निकाल लेते हैं। -1 1 + 2, ठीक है, i + j होता है।
और यहाँ पे इसको अगर आप हाइड कीजिएगा तो ये आपको 1 देगा। ठीक है, चलिए ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये -1 × 1 हो जाएगा, ये 1 दे देगा। ठीक है, यहीं पे करते हैं हम A21 है ना, तो -1 2 + 1। ठीक है, और A21 के लिए MIJ होगा -3। ठीक है, इंटू है वो लगा हुआ, ये 2 1 3 हो जाएगा, तो ये -1 × -3 है ना। अब यहाँ पे -1 × -3 आप कीजिएगा तो ये आपको देगा 3, क्योंकि ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। चलिए, उसके बाद A22 भी हम यहीं पे कर लेते हैं, -1 2 + 2। ठीक है, और रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो ये बचेगा 2 यहाँ पे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, तो ये माइनस हट जाएगा, बस प्लस रहेगा, और इसको 2 से इंटू कर दीजिए तो ये आपको देगा 2। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जान गए कि क्या निकला, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट क्या निकला हम लोग का, देखिए तो मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट क्या निकला, A11, यहाँ पे देखिए A11 क्या निकला, 1 निकला, A12 क्या निकला, 1 निकला, A21 क्या निकला, 3 निकला, और A22 क्या निकला, 2 निकला। तो ये हम लोग का मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट हो गया, है ना। ठीक है, चलिए, सही तो है ना। A12 यहाँ पे -1 होगा, देखिए ये 1 + 2 है ना, तो ये 3 है ना, तो ये पावर तो यहाँ पे माइनस का ही है, तो -1 × 1, तो ये -1 होगा, है ना। तो A12 यहाँ पे -1 होगा। चलिए, ठीक है। अब आगे हम इसका ADJ निकाल लेते हैं। जैसे हम निकालते थे हमेशा, बस सेम चीज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो रो कॉलम जो है ना, इसका रो ये कॉलम बन जाएगा, और ये कॉलम रो बन जाएगा। ठीक है, जैसे होता है, देखिए ये जो रो है ना, इसको हम कॉलम बना देते हैं 1 और -1, और ये रो को भी कॉलम बना दिया 3 2, हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ से हम A इन्वर्स निकाल लेंगे, है ना। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, जितना भी किए ये सब चीज़ हम ये A इन्वर्स निकालने के लिए किए ना, ये सब चीज़ हम लोग करना पड़ता है ना A इन्वर्स निकालने के लिए, तो हम लोग को A इन्वर्स निकालना है, इसलिए हम ये सब चीज़ किए हैं। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A। ठीक है, देखिए A इन्वर्स में हम लोग का mod A भी लगता है, इंटू एडजॉइंट A, ADJ। ठीक है, तो ADJ A भी लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले mod निकाल लिए, है ना, उसके बाद हम यहाँ पे ADJ A भी निकाल लिए। ठीक है, इसी के लिए ना इतना तामझाम किए हम इधर, जितना निकालना था हमको, नहीं तो इसको हम क्यों निकालेंगे, है ना। हमको A इन्वर्स निकालना है, इसलिए हम ये सारी चीज़ करते हैं बार बार। अब उसके बाद 1/mod A कितना दिया गया है आपका, कितना निकला था हम लोग का, 5 निकला था, 5 निकला, और एडजॉइंट A क्या निकला, 1 3 -1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सिंपली इंटू कर देते हैं यहाँ से, देखिए ये एकदम आराम से इंटू कीजिएगा। देखिए कैसे बता रहे हैं, ये 1 × 5 है ना पहले, तो ये 1 × 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू बीच में इंटू का साइन है, इंटू 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/5 है पहले, इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/5 है पहले, इंटू -1, कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 पहले है, इंटू 2, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये 1 × 1 रहेगा ऊपर से, तो ये 1/5 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए तो ये 3/5 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए तो ये -1/5 हो गया, है ना। और यहाँ पे देखिए ये 2/5 हो गया। ठीक है, ये 2/5 हो गया। अब जब यहाँ पे A इन्वर्स निकल गया हम लोग का, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोग का इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, इसी से हम क्या करेंगे, x का जो है वैल्यू फाइंड करेंगे अब यहीं से, है ना। तो x को एक तरफ लेके जाएंगे और इधर जाएगा A, तो A इन्वर्स इंटू D हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो वहाँ पे था क्या हम लोग का, देखिए तो ये था ना AX = D, तो अगर हम x को इधर रखते हैं तो A इन्वर्स इंटू D हो जाएगा ना। तो x को हम इधर रखेंगे तो A इन्वर्स इंटू D हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बस वैल्यू बैठा देते हैं। जो x है, ये हम लोग क्या है, ये x और y है। ठीक है, और A इन्वर्स क्या है, अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं A इन्वर्स। देखिए A इन्वर्स हम यहीं पे निकाले ना, यही वाला 1/5 3/5 -1/5 और 2/5। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आराम से, 1/5 3/5 -1/5
2/5, ठीक है। इनवर्स भी लिख लिए, इंटू डी। तो ये डी क्या चीज़ है देखिए, तो यहाँ पे हम आपको बताया था ना, ये ए एक्स इज इक्वल डी है, तो ये डी हम लोग का ये था ना, बताए थे ए ये है, एक्स ये है और डी ये है, तो ये डी ये, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 7 था हम लोग का डी में। अब यहाँ पे हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं आराम से, देखिए। तो ऐसे इसको इंटू कर लेते हैं, तो 1/5 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये जो रो है ये कॉलम से होगा, ठीक है। और यही रो हम लोग का आगे का कॉलम से होता, लेकिन आगे कॉलम है नहीं, ठीक है। तो ये रो यही कॉलम से होगा, एक ही बार होगा, ठीक है। फिर नीचे वाला रो एक बार इसी से होगा। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स का, वही चीज़ कर रहे हैं बस, है ना। चलिए इसको एक बार इससे कर लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, इसको 1/5 को 5 से किए ना, अब ये 3/5 को 7 से कर लेंगे, मतलब कहने का मतलब इसको कंप्लीट कर लिए इससे हम, है ना। तो ये 3/5 इंटू 7 हो गया, ठीक है। चलिए अब ऐसे इसको हम एक बार इससे करते हैं, एक बार ऊपर वालों किए, एक बार नीचे वालों कर रहे हैं इससे, ठीक है। एक बार ऊपर वाला को इससे किए दोनों से, अब एक बार नीचे वालों कर रहे हैं ये दोनों से, है ना। और अगर हम लोग का आगे यहाँ पे एक रो और रहता, यहाँ पे एक रो और रहता, तब हम इसको एक और स्टेप बढ़ा देते आगे। बस एक ही यहाँ पे, सॉरी ये एक ही यहाँ पे ये कॉलम है, इसलिए हम यहाँ पे एक ही लिए हैं, ठीक है। तो ये एक ही एलिमेंट बन के निकलेगा। अगर यहाँ पे 2 कॉलम रहता, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे एक तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए ही, और इसी को हम उसका बगल वाले से भी करते थे और यहाँ लिखते थे, ठीक है। ऐसे ही 3 रहता था तो एकदम लंबा सा हो जाता था मैट्रिक्स हम लोग का, उसको फिर सॉल्व करना पड़ता था। यहाँ पे एक ही है तो इसको इससे कर दिए। अब नीचे वाला करते हैं 1/5 माइनस 1/5, ठीक है, इंटू 5, है ना। फिर इसका प्लस 2/5 इंटू 7। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग ये 5 कट जाएगा, बस 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा बाय 5, बीच में प्लस का साइन है ही। उसके बाद यहाँ पे ये 5 कट के -1 हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। 7 2 14/5, इतना हो गया ना। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आगे जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको हम देखिए यहाँ पे ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 1 + 21/5 है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे तो हम लोग का 5 आएगा, नीचे 5 आया, और ऊपर क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे ऊपर ये 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ 5 है ही तो 1 टाइम में, तो ये 21 आ जाएगा, है ना। अब उसी तरह हम नीचे भी करते हैं, तो ये नीचे भी 5 आएगा एलसीएम में, यहाँ -5 आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ 14, यही हो गया हम लोग का एलसीएम। अब उसके बाद इसको अब सॉल्व करेंगे तो जोड़ दीजिए आप 21 5 26/5 और यहाँ पे -5, ठीक है, और प्लस 14, तो ये 9/5 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये क्या बोलते हैं, निकल गया x = इनवर्स डी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग का ये आंसर कंप्लीट हो गया। क्यों यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग का x = इनवर्स, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर x = इनवर्स डी, जो है हम लोग का जो निकाले अभी हम, वो भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये भी 0 के बराबर तो हम लोग का मतलब आया नहीं ना, और ये भी हम लोग का 0 के बराबर नहीं आया था। ये देखिए मॉड ए, ये मॉड ए जो है 0 के बराबर नहीं आया था, ये भी 5 आया था, है ना, और ये भी 0 के बराबर नहीं आया। तो यही चीज़ है, अगर हम लोग का ये दोनों चीज़ सेम आ जाता है, मॉड ए, ठीक है, और देखिए ये मॉड ए भी अगर हम लोग का 0 के बराबर आता नहीं है, ठीक है, और ये x = इनवर्स डी भी अगर 0 के बराबर नहीं आता है, तो हम वहाँ से कह देंगे कि ये जो इक्वेशन है हम लोग का ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों 0 के बराबर नहीं है। देखिए मॉड ए भी 0 के बराबर नहीं है ना। आंसर में हम लोग को फाइनली यही लिखना है, मॉड ए भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और हम लोग का x = इनवर्स डी जो हम निकाले वो भी 0 के बराबर नहीं आया। तो हम लोग यहाँ जान गए कि ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों सेम है ना। दोनों अलग अलग आता ना, कि देखिए एक जो है कि ये 0 के बराबर आ गया और एक ये 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस में ये कंसिस्टेंट नहीं कहलाता, ठीक है। चलिए
तो अब आप समझ गए हो कि क्या कंसिस्टेंट होता है, क्या कंसिस्टेंट नहीं होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे बस आपको एग्जाम में सिंपली लिख देना होगा, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए सिंस करके, सिंस मॉड ए 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, एंड एक्स जो भी है, एक्स जो भी हम निकाले, ठीक है, एक्स जो निकाले हम इनवर्स डी, वो भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ सेम है, तो ये सिस्टम हम लोग का कंसिस्टेंट है। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए बहुत आराम से, बहुत इजी था, कुछ नहीं है, जो हम लोग जैसे बनाते आए हैं बस वही है। हम लोग को बस एक ही बात जानना है कि मॉड ए, ठीक है, और एक्स जो हम लोग का जो निकाले बाद में, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स डी, वो अगर सेम है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम, है ना। और दोनों अगर अलग अलग है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे बी नंबर हम लोग क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 5, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10, है ना। तो इसको भी हम लोग को बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं जैसे अगला किए थे इससे। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसको हम पहले इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे, और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे देयरफॉर ऑन राइटिंग इसको मैट्रिक्स का फॉर्म में लिख लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको जब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, वेरिएबल छोड़ देंगे, ये 2 है, 4 है, जो जहाँ जहाँ है साइन भी लेके चलेंगे, -3 है, -6 है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई को यहाँ ले लेते हैं, एक्स वाई, और उस साइड में क्या हम लोग का 5 और 10, 5 और 10, ठीक है। चलिए, अब इसको हम ax इज इक्वल टू डी का फॉर्म में मान लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग का हमेशा रहता है, ये ए का फॉर्म में, एक्स का फॉर्म में और ये डी का फॉर्म में। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हम लोग का। चलिए, सब ठीक है, 2 2 -3 4 और ये -6, चलिए सब सही है। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मॉड ए निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं नाउ मॉड ए जो है हम लोग का, इसको भी हम मॉड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो ये 2 4 -3 -6, ठीक है। चलिए, तो इसको हम निकालते हैं बहुत आराम से। तो ये यहाँ पे 6 2 12 -12 हो गया, ठीक है, बीच में माइनस आता है तो ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12, और ये दोनों 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस होकर 0 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जान जाएंगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया हम लोग का, है ना। चलिए, अब यहाँ पे A11 निकालते हैं। तो A11 जो है हम लोग का, A11 हो जाएगा हम लोग का, ये जो फॉर्मूला में आता है, -1 1 + 1, ठीक है, i + j जो है, उसके बाद MIJ क्या होगा हम लोग का, ये रो कॉलम को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा -6, ठीक है। और ये इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा ये, क्योंकि माइनस हट जाएगा, इंटू -6, ठीक है, और ये -6 देगा। चलिए, उसके बाद A12 निकालते हैं यहीं पे हम। तो -1 1 + 2, ठीक है, उसका वहाँ पे हाइड कीजिएगा उसको, रो कॉलम को, तो ये आपको देगा 4, ठीक है। यहाँ पे ये -1 ही रहेगा, -1, ये 3 है, इंटू पावर 3 है ना, तो -1 रह गया, इंटू 4, तो ये आपको दे देगा -4। चलिए, उसके बाद A13 निकाल रहे हैं, -1 1 + 3, ठीक है। ओ सॉरी, A13 क्यों निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे बस हम लोग का 2 ही कॉलम है, इसलिए हम इससे आगे नहीं निकाल सकते ना। तो A11 हो गया, A12 हो गया, अब A21 आएगा। A21 जो हम लोग का -1 2 + 1, ठीक है, और इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, तो ये -3 हम लोग का वहाँ पे बचेगा, -3, ये 2 + 1 3 होता है, तो ये पावर माइनस में रहेगा, -1 इंटू -3, ठीक है।
यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होकर ये +3 दे देगा हम लोग को। अब A22 का बात आया, A22 -1, ठीक है, और यहाँ पे 2+2 है ना, और उसको हाइड कीजिएगा तो ये 2 देगा। उसके बाद 4 होता है तो ये 1 × 2 हो जाएगा, ये हम लोग को देगा 2। ठीक है, उतना घोच पोच थोड़ा सा हो गया है, आप लोग इसको वीडियो रोक के ही कर लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा, ये बहुत ईजी वाली चीज़ है। और उसके बाद हम यहाँ से मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट जो हम लोग का निकला उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट क्या निकला, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट जो हम लोग का जो निकला A11 A12 A13 ये सब, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये -6 है, -4 है, ठीक है, ये 3 है, फिर 2 है। जहाँ जहाँ A11 A12 A21 A22 था सबको हम बैठा दिए। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे ADJ। तो ADJ का मतलब इसका उल्टा कर देंगे, तो ये -6 -4 3 2 है ना, इसका हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे कर लेते हैं हम एडजॉइंट ADJ कर रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा -6 -4 3 2। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसका A इनवर्स निकालेंगे। नाउ A इनवर्स, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू ADJ। स्टेप्स वही है जो हम पीछे किए थे। ठीक है, सारा स्टेप सिमिलर है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी टाल दे रहे हैं। तो mod A 0 निकला था इसका हम लोग का, है ना, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे ADJ जो अभी हम यहाँ पे ये निकाले इसको लिख लेते हैं, -6 3 -4 2। चलिए, उसके बाद ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। इसको जब हम इंटू कर लेंगे यहाँ से, तो ये 1/0 इंटू -6 1/0 इंटू 3 1/0 इंटू -4 1/0 इंटू 2। एक भी स्टेप हम नहीं छोड़ रहे हैं, सारा स्टेप को लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो समझने में, है ना। आप बहुत इजीली इसको समझ जा रहे होंगे, हमको यहाँ तक उम्मीद है। चलिए, उसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये -6 देगा, नीचे 0 से कुछ मतलब नहीं है, 3 देगा, ये -4 देगा, ये 2 देगा। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम लोग x यहाँ पे निकालते थे, है ना, ऐसे निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वहाँ पे क्या रहता था, वहाँ पे हम लोग का, वहाँ पे यहीं पे है ना हम लोग का AX = D है ना। ठीक है, AX = D है, तो हम x को इधर करेंगे तो A इनवर्स इंटू D हो जाता है। तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x = A इनवर्स इंटू D। ठीक है, अब x हम लोग का क्या है, वेरिएबल XY है। A इनवर्स हम क्या निकाले, यही ना निकाले, इसको लिख देते हैं -6 3 -4 2। D क्या है हम लोग का, देखो तो यहाँ पे D हम लोग का 5 और 10 है, तो ये 5 और 10 हो गया। अब हम जैसे वहाँ पे मैट्रिक्स को इंटू किए थे वैसे यहाँ पे करेंगे। तो ये रो को इस कॉलम से, ठीक है, फिर ये रो को इस कॉलम से, तो इसको हम इंटू करते हैं बहुत आराम से। तो यहाँ पे -30 + 30 इंटू कर रहे हैं, ये रो को ये कॉलम से किए। ठीक है, फिर अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं जो हम यहाँ इंटू करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे सबको। ठीक है, तो ये रो को एक बार इससे किए, आगे कोई कॉलम रहता तब ना इससे इसको करते और यहाँ पे और लिखते। तो ये एक ही बार हुआ तो एक ही बार आएगा, एक ही यहाँ पे है रो, सॉरी एक ही यहाँ पे है कॉलम, इसलिए एक ही बार हुआ। अब ये रो को हम एक बार इससे करेंगे तो वो नीचे आएगा। ठीक है, चलिए, ये -4 इंटू 5 कीजिएगा तो ये -20 दे देगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आता है, 10 इंटू 2 कीजिएगा तो ये 20 दे देगा। ठीक है, 20 है ये। उसके बाद यहाँ पे इसको जब फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये +30 और सॉरी ये -30 और +30 0 देता है, -20 और +20 ये भी 0 देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का x = A इनवर्स D है वो भी 0 के बराबर आया, और mod A जो था हम लोग का वो भी 0 के बराबर आया, है ना। तो ये जो सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, बात खत्म है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ फ्रेश से लिख लेते हैं। लिखिएगा एग्जाम में, इन द गिवन सिस्टम
गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो हम लोग का इक्वेशन में है जो सिस्टम दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और वो बड़ा वाला मॉड ले लिया, मॉड ए जो है हम लोग का वो 0 आया, ठीक है। एंड एक्स जो है हम लोग का, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स जो है वो भी हम लोग का 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया था, है ना, तो वो उसका रिजल्ट यहाँ पे ये आया, ठीक है। मॉड ए भी 0 आया और एक्स भी जो हम लोग का 0 आया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी था, इसको हम थोड़ा स्पीडली टान दिए, है ना, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन से सिमिलर था और इसमें जितना क्वेश्चन बनेगा सब ऐसे ही सिमिलर ही है, ठीक है। इसके बाद भी जो क्वेश्चन आएगा सब ऐसा ही है। चलिए।